नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बारे में। दरअसल इतनी उलटबाजियां हुई है, इतनी गुत्थियां इसमें उलझी हैं कि ये पता नहीं चलता कि हर घंटे क्या समीकरण बनने वाले हैं कांग्रेस के, कौन कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी कौन नहीं। लेकिन अभी तो खड़गे भरोसे के हैं या भरोसे के खड़गे, हम ये बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पार्टी की तरफ से अघोषित रूप से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशी बनाए गए हैं या बन गए हैं वो, और उनके समर्थन में दिग्विजय सिंह ने नाम वापस ले लिया है। इसके साथ साथ कल तक जो गहलोत इनकार कर रहे थे और पार्टी में विलेन की भूमिका में थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके समर्थक प्रस्तावों में शामिल है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो शुरुआती एक झोल दिख रही थी, एक लोचा दिख रहा था, एक केमिकल फैक्टर था, उसको तो सुधार लिया है। लेकिन खड़गे क्या नाम ही काफ़ी कांग्रेस को जिताने के लिए? देश का मामला है, खासतौर से उत्तर भारत में मल्लिकार्जुन खड़गे कितने कांग्रेस के लिए कारगर साबित होंगे, ये बात भी चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जरूर राजनीतिक गलियारों में पूछी जाएगी। आज की चर्चा में हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से 10 साल मुख्यमंत्री रहे राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष का फॉर्म लिया था नामांकन भरने के लिए, लेकिन अचानक नाटकीय घटनाक्रम में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से कदम वापस खींचे और खड़गे को समर्थन दिया। उसमें उन्होंने एक वाक्य जोड़ा कि खड़गे उनसे सीनियर है, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर खड़े हैं तो फिर मैं कैसे उनके सामने खड़ा हो सकता हूं। ये बात कहकर उन्होंने अपनी दावेदारी को वापस लिया है। आज चर्चा का मुद्दा यही है कि कल तक जो दिग्विजय सिंह दौड़ में आगे थे वो प्रस्तावक कैसे बने और खड़गे क्या नाम ही काफ़ी है कांग्रेस को जिताने के लिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि इस पूरे मसले पर मध्य प्रदेश के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा के चुनाव पर कांग्रेस की रणनीति और पूरी नैया टिकी हुई है। गांधी परिवार तो है ही, लेकिन खड़गे कितने कारगर होंगे, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में पकड़ रखने वाले हमारे साथी पत्रकार संदीप पौराणिक जी, और इंदौर से जुड़ेंगी इस चर्चा में मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये पैनल आज से 2 दिन पहले भी था जब हमने चर्चा शुरू की थी कि दौड़ में दिग्विजय, और उस समय दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं। केरल से वो हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली पहुंचे थे और अगले दिन उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। तब पूरे देश में चर्चा थी क्या मध्य प्रदेश के दिग्विजय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अगर ये संयोग होता है तो 1972 के बाद ये दूसरा अवसर होता जब मध्य प्रदेश का कोई नेता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता। रमेश शर्मा जी, कांग्रेस या राजनीति में किसके भाग्य में क्या लिखा कुछ नहीं कह सकते। लोग कहते हैं कि जब तक निवाला आपके मुंह में जाए, बल्कि पेट तक ना पहुंच जाए, मत मानिए कि वो चीज़ आपको मिल गई है। कई बार एक भोपाल में कहावत है कि हलक से भी बाहर निकल आता है। तो दिग्विजय सिंह ने तो सिर्फ पर्चा लिया था नामांकन भरने के लिए, लेकिन जो गतिविधियां घटी हैं उसमें क्या लगता है आपको, खड़गे जी कितने कारगर होंगे? उनकी उम्र, वो दलित वर्ग से आते हैं, वो दक्षिण भारत से आते हैं, पेशे से वकील हैं, 9 बार के विधायक हैं और 2 बार के वो केंद्र में मंत्री भी हैं। और सबसे खास बात कि गांधी परिवार के अब तक के जो लीडर हैं उनके पास हैं, उसमें सबसे भरोसेमंद है। इस बात की मोहर तो लगती है। आपकी राय कि पार्टी में गांधी के भरोसेमंद है या कांग्रेस को वो भरोसे के साथ ऊपर भी लेकर जाएंगे? आपकी राय। देखिए, मोटे तौर में इसमें कोई शक नहीं कि इस समय कांग्रेस में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जी, उनमें सबसे ज्यादा निकट परिवार के अगर कोई निकट हैं तो वो खड़गे जी उनके परिवार के ज्यादा निकट हैं। यद्यपि दिग्विजय सिंह जी भी उनके परिवार के बहुत निकट हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी हैं जो दिग्विजय सिंह जी की चर्चा में रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस समय पार्टी जिस तरीके से वोट की दृष्टि से और सीट की दृष्टि से घट रही है, उनको किसी एक ऐसे व्यक्ति की ही आवश्यकता थी जिस पर कोई कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो। तो कुल मिलाकर के खड़गे जी पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक बात। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परिवार पर हमला कर रही थी कि ये पार्टी एक परिवार की है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रचार ही होगा, ये अनुमान ही है, आकलन ही है, जिसके कारण कांग्रेस से लोग टूट रहे हैं और हर प्रांत में लोग टूटे हैं।
तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये परिवार की बात भी चर्चा से थोड़ा सा हटे, मीडिया के फोकस से भी हटे, राजनीतिक दलों के फोकस से भी हटे, और एक ऐसा चेहरा आए जो उनके बिना पूछे कोई काम ना करे। जैसे मनमोहन सिंह जी का चेहरा था, बिना पूछे उन्होंने कोई काम नहीं किया 10 साल, ठीक उसी प्रकार वो एक ऐसा चेहरा था तो लेकर के खड़गे जी को लेकर आए हैं। फिर ये मुझे लग रहा है कि एक दिन पहले उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को बुलाया तो दिग्विजय सिंह जी ने फार्म भी ले लिया था। ये कांग्रेस की भी रणनीति का हिस्सा होगा। और जिस तरीके से आज खड़गे जी ने जब अपना पर्चा दाखिल किया तो उनके प्रस्तावकों में से हर राज्य का एक प्रमुख नेता जो कद्दा, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह जी को लिया, राजस्थान से गहलोत को लिया, और सब जगह से जो नाम उन्होंने लिए, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से, मैं समझता हूँ सारे नाम उन्होंने बहुत भारी और अच्छे नाम लिए हैं। एक रणनीति का हिस्सा है, हमको मान करके चलना ही चाहिए कि कांग्रेस की अब कमान खड़गे जी के हाथ में होगी। संदीप जी, आप पिछले बार की चर्चा में इस बात पर बहुत अडिग थे, खड़गे जी की तरह की वो जैसे खड़े हैं खड़गे जी, कि आपने कहा था कि इस पूरे मामले में ये संशय जरूर है कि दिग्विजय सिंह को बुलाया गया है कि वो गए हैं, लेकिन जो भी था अब ये साफ हो गया कि दिग्विजय सिंह का पर्चा नहीं भरा गया है। खड़गे जी कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। इसमें अब सिर्फ मुझे लगता है कि औपचारिकता बची, फॉर्मेलिटी बची है, लेकिन पूरी बातचीत में आप जो भी कुछ कहना चाहें, लेकिन एक बात जरूर मेरा सवाल रहेगा साथ में, क्या आज की जो कांग्रेस है उसके लिए कोई नौजवान, यानी अगर युवाओं की भाषा में कहते तो एक यंग और हैंडसम और बहुत एक्टिव लीडर की जरूरत थी। खड़गे जी गांधी परिवार के भरोसेमंद है, कांग्रेस के भी वफादार हैं, लेकिन क्या वो जनता के बीच में कांग्रेस को ताकतवर बना पाएंगे? राज्यों के चुनाव को लेकर भी हम बात करें और लोकसभा चुनाव को लेकर भी, क्योंकि गांधी परिवार की जो भी छवि थी वो एक एक करके डही है। चाहे सोनिया गांधी जी की बात करें, वो बीमार है, इसलिए संगठन पर उनकी पकड़ पहले से कमजोर है। प्रियंका गांधी को मैदान में लाए थे, यूपी के इलेक्शन में उनकी भी कली खुल गई। राहुल गांधी पहले इस्तीफा दे चुके थे। उसके बाद कोई ऐसा दमदार आदमी चाहिए था, चाहे वो जादूगर अशोक गहलोत होते, चाहे वो दिग्विजय सिंह होते, या कमलनाथ हो, या कोई और लीडर होते। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे थे कि इस पूरे मामले में कोई नया चेहरा आता जो चमकदार होता और कांग्रेस को थोड़ा सा चुंबकीय आकर्षण के साथ जनता के बीच ले आता। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, जहाँ तक हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पहले ये मन बना लिया था कि वो अशोक गहलोत पर दाव लगाएगी, लेकिन राजस्थान का घटनाक्रम हो गया। आप याद करिए कि जिस दिन राजस्थान का घटनाक्रम हुआ उसी दिन पवन बंसल ने 2 फॉर्म लिए थे। मैं एक अनुमति चाहता था इसमें बीच में, हालांकि आपका प्रभाव टूटेगा। कांग्रेस चाहती थी कि गहलोत बने, इसमें संशोधन ये कि सोनिया जी चाहती कि गहलोत बने। अब कांग्रेस यानी सोनिया और सोनिया यानी कांग्रेस कह सकते हैं जी। तो जब उन्हें ये लगा कि अब गहलोत पर दाव लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि राजस्थान का घटनाक्रम हो गया था, पार्टी उलझ गई थी जी, तो उनके पास दूसरा सबसे करीबी, जैसा शर्मा जी ने कहा कि मनमोहन सिंह, कांग्रेस को भी एक मनमोहन सिंह चाहिए था कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, तो खड़गे से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। और ये चीज आज दिखी कि खड़गे का सम्मान कांग्रेस के अंदर है, चाहे G23 से जुड़े नेता हों, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये सारे लोग वहां नजर आए फॉर्म भरते समय, और आनंद शर्मा तो प्रस्तावक भी हैं जी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए एक ऐसे नेता हैं खड़गे जिनके खिलाफ कोई है नहीं नेता। जैसे मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई नहीं था, क्योंकि वो ना बोलते थे ना रिएक्शन व्यक्त करते थे। खड़गे के प्रति भी यही भाव है लोगों में, इसलिए सारे नेता उसमें साथ आए। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, तो दिग्विजय सिंह जी को लेके एक रिस्क तो थी कांग्रेस के अंदर कि अगर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो G23 खड़ा हो जाएगा, जो ध्रुवीकरण है उसके आसार बन जाएंगे। और मेरी जो जानकारी में है राघवेंद्र जी, एक बड़ा मसला आया था कि भोपाल के चुनाव में, जो कांग्रेस के अंदर बात हुई है कि भोपाल के चुनाव में जब ध्रुवीकरण हो गया था और दिग्विजय सिंह वहां नहीं जीत पाए, तो देश में अगर ध्रुवीकरण हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यह एक बड़ा विषय था। एक तो यह मसला होगा। दूसरा, आपने एनर्जेटिक की बात की। आज कांग्रेस को एक ऐसा कदम उठाने की जरूरत थी जिससे कांग्रेस खड़ी हो जाए, ना कि गांधी परिवार की छाया में कांग्रेस चले। कांग्रेस को खड़ा करने के लिए कुछ नेता थे, चाहे सचिन पायलट जैसे नेता पर भले दाव लगाना पड़ता। मेरा यह मानना है कि वर्तमान दौर में शशि थरूर एक ऐसे राजनेता हैं, एक ऐसे विद्वान हैं कि जो देश और दुनिया की राजनीति को समझते हैं, संगठन बनाने की क्षमता उनके अंदर है। आज उनका एक मैंने बयान सुना राघवेंद्र जी, वो ये कह रहे थे कि हाईकमान हर चीज में क्यों, जिले का अध्यक्ष आप चुनते हैं तो हाईकमान से परमिशन लेंगे,
ये प्रदेशाध्यक्ष का विशेषाधिकार है। आपने अपना प्रतिनिधि प्रदेश में बिठा दिया, अब उसके पास राइट होने चाहिए कि सारी नियुक्तियां वो करे। तो इस तरह की व्यवस्था का जो समर्थक नेता है, अगर वो आता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक नई जान फूकी जाती। क्या यही बात उनकी नाकाबिलियत है? किनकी? शशि थरूर जी की। शशि थरूर जी की कमियों का तो यह है नहीं, नाकाबिलियत को मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो वो जिला अध्यक्ष के लिए हाईकमान से क्यों पूछेगा? क्या हाईकमान इस तरह की बातों को पसंद करेगा? क्योंकि ये अयोग्यता में माना जाएगा कि वो गांधी परिवार के प्रति वफादारी कम दिखा रहे हैं। देखिए, ये मेरा सवाल था। राघवेंद्र जी, यही तो मैं कह रहा हूं ना, खड़गे गांधी परिवार की छाया में रहेंगे जी। शशि थरूर वो हैं जो गांधी परिवार की छाया में नहीं रहते, और वो कांग्रेस को खड़ा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ना कि गांधी परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे इसके लिए। कांग्रेस नहीं रहेगी, जैसा आप भी कह चुके हैं पहले भी, कि अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो गांधी परिवार का क्या। तो आज जरूरत है कांग्रेस को खड़ा करने की। तो एक बड़ा ऐसा फैसला लेने की जरूरत थी जिससे पार्टी मजबूत होती, खड़ी होती और कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा होता। बिल्कुल चर्चा में, लेकिन हम एक नाम जरूर भूल गए हैं कि अशोक गहलोत के इनकार के बाद कांग्रेस ने या सोनिया जी ने नजर घुमाई थी कमलनाथ जी की तरफ। कमलनाथ जी ने भी इनकार किया कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते, और उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि उन्होंने कह दिया कि वो मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद फिर तीसरा नाम जैसा चर्चा में था कि दिग्विजय सिंह, या फिर अचानक नाटकीयता के साथ नाम आया खड़गे जी का। मैं जरूर इस पर पूछूंगा शर्मा जी आपसे भी और संदीप जी आपसे, प्रणब जी, कि क्या सक्रियता की जो जरूरत है उस हिसाब से कितना उस फ्रेम में फिट बैठते हैं खड़गे जी? क्योंकि कल ही चुनाव है, कल का आशा 3 राज्यों में, तो अगले साल दिसंबर में चुनाव है। जयश्री जी, राजनीति में बहुत घुमावदार रास्ते होते हैं। जिस ढंग से नाटकीयता हुई है, दिग्विजय सिंह का नाम बढ़ा, फिर पीछे हटा और अचानक खड़गे जी का नाम आया, क्या लगता है आपको कि खड़गे जी का नाम ही काफी कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने के लिए, या जैसा संदीप जी कह रहे थे कि वो गांधी परिवार की छाया में रहकर काम करेंगे, जैसा मनमोहन सिंह कभी प्रधानमंत्री तो थे लेकिन सारी बागडोर सोनिया जी के पास थी? आपकी राय? जी बिल्कुल सही है। खड़गे जी जो है वो उस लॉयल जो एक क्लब है कांग्रेस का सीनियर लोगों का, उसके एक वो डबल मेंबर हैं, और अभी राज्यसभा और अपन ने देखा है कि लोकसभा में भी वो नेता रहे हैं कांग्रेस के। और उस मुश्किल टाइम में जब बिल्कुल गहलोत के नाम पर इतना रायता फैल चुका है और एक इतनी बड़ी पार्टी की जो शर्मनाक स्थिति बनी, तो उससे निपटने के लिए सबसे ज्यादा एक समर्पित और बहुत ज्यादा निष्ठावान नेता की जरूरत थी। तो उसमें खड़गे जी बहुत सूटेबल है, और ये भी समझ के बाहर है कि कैसी वेणुगोपाल हुए हैं कि एंटनी तो बहुत अब वृद्ध हो चुके हैं, और चूंकि उनका एक कार्ड अलग किस्म का है रहा है, एक दूसरा माइनॉरिटी कार्ड चल जाता, इसलिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता था। लेकिन ऐसे जो चुनिंदा लोग हैं जो आज भी गांधी परिवार और इन सब के लिए लॉयल हैं, तो उसमें खड़गे जी और वेणुगोपाल का नाम भी उतना ही प्रबल था। वेणुगोपाल इसलिए आउट हो गए क्योंकि वो साउथ के पूरी तरह से, और भाषा की दिक्कत है उनके साथ में। तो खड़गे के नाम पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि हाईकमान का कौन सा इंटेलिजेंस है या क्या, किस लेवल पर वहाँ काम हो रहा है या विचार हो रहा है। तो ये काम पहले भी हो सकता था कि इतना रायता नहीं फैलता, ना गहलोत को इतना एक्सपोज करने की जरूरत होती कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते। तो जिस तरह से क्योस बना पार्टी में, वो भी एक बहुत विचारणीय है। और खड़गे एक बहुत सुटेबल कैंडिडेट रहेंगे अध्यक्ष पद के लिए, और ये एक सही फैसला इसलिए भी है कि उनका एक निर्विवाद रूप से अभी तक का एक करियर रहा है, और हिंदी बेल्ट में खास तौर पर उनको लेकर कोई किसी तरह की खेमेबाजी भी नहीं है, ना दिल्ली में किसी तरह की खेमेबाजी है। तो जिस तरह का कांग्रेस की परंपरा है, उनको इस तरह का एक अध्यक्ष लगता है जो कि अधिकतर गांधी परिवार और 10 जनपद की हुकूमत के साथ चलता रहे, तो उसमें खड़गे जी सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सुटेबल उम्मीदवार है। जी बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, गांधी फैमिली के लिए तो सुटेबल है, लेकिन हमारा सवाल यह कि गांधी परिवार मजबूत होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पकड़ बनी रहेगी, लेकिन कांग्रेस मजबूत हो पाएगी यानी खड़गे जी के नेतृत्व में, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि गांधी परिवार कमजोर होगा, इस पर हमें कोई शक ही नहीं है, वो तो हमेशा मजबूत रहेगा, क्योंकि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चल नहीं पाएगी, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। लेकिन क्या खड़गे जी कांग्रेस को जिताने लायक स्थिति में लेकर जा पाएंगे? उनकी सक्रियता, उनका नेतृत्व, उनकी उम्र, वो सब चीजें कितनी आपको ठीक लगती हैं, या कुछ कमी भी है उसमें? देखिए, मोटे तौर पर खड़गे जी का काम तो कांग्रेस अध्यक्ष बनकर के जो उनको निर्देश मिलेगा उस हिसाब से काम करना है। कांग्रेस को मजबूत करने का काम, जैसा कि अभी लग रहा है
कि राहुल गांधी जी खुद निकले हैं पदयात्रा करने को, बीच बीच में प्रियंका गांधी भी कुछ उसमें काम संभालेंगे, तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम तो राहुल और प्रियंका ही करेंगे, ऐसा लग रहा है मोटे तौर पर। खड़गे जी को पार्टी के निर्णय लेने पर के लिए रख सकते हैं, और फिर वैसे भी उनकी आयु भी करीब 80 के आसपास उनकी आयु है, तो मुझे लगता नहीं है कि फील्ड में जाकर के खड़गे कोई काम कर पाएंगे। कांग्रेस को मजबूती देने का काम तो राहुल और प्रियंका ही करेंगे, वो केवल अध्यक्ष के रूप में रहेंगे और जैसा उनको काम करना है वैसा वो करते रहेंगे। संदीप जी, इसको और अगर हम खुली भाषा में कहें तो क्या वो रबर स्टंप की तरह काम करेंगे? और जैसा रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि काम तो असल में प्रियंका और राहुल गांधी करेंगे, क्या राहुल गांधी और प्रियंका के भरोसे कांग्रेस अगले चुनाव में मजबूती से आगे बढ़ सकती है? आपकी राय। और एक उसमें मेरा और सवाल तो नहीं था, क्या दिग्विजय सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता हो सकते हैं? क्योंकि खड़गे जी जब अध्यक्ष हो जाएंगे तो राज्यसभा में उनका पद, मुझे लगता है कि वो एक व्यक्ति दो पद की बात आ जाएगी, तो क्या वो पद राज्यसभा में दिग्विजय सिंह के खाते में जा सकता है? क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये उन्होंने एक तरह से कुर्बानी तो नहीं दी, लेकिन कदम उन्होंने जरूर पीछे खींचे खुद को चर्चा में लाने के बाद अध्यक्ष पद की दौड़ में। आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, खड़गे जी जैसा आपने कहा रबर स्टैंप तो एकदम नहीं होंगे, वो कुछ चीजों में सक्रिय दिखेंगे और कई बार ये कोशिश होगी कि फैसला खड़गे ले रहे हैं ये नजर में आएगा, क्योंकि गांधी परिवार भी ये नहीं चाहेगा कि फिर वही छवि बने कि सारे फैसले गांधी परिवार ले रहा है। तो आने वाले समय में एक नए तरह से खड़गे को खड़ा करने की कोशिश होगी कांग्रेस के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को चलाएंगे तो राहुल और प्रियंका, उनके ही माध्यम से चलेगी और उनके ही निर्देशन में चलेगी, लेकिन सामने नजर नहीं आएंगे, पर्दे के पीछे। कई बार अभी ये हो जाता है कि राहुल गांधी सामने आ जाते हैं, प्रियंका सामने आ जाती हैं और अध्यक्ष पीछे हो जाता था। वो स्थितियां नहीं बनेंगी फिलहाल, और इससे बचने की कोशिश होगी कांग्रेस की। जहां तक आपने दिग्विजय सिंह जी की कही, ये बात बिल्कुल सही है कि बड़ा दाव या बड़ा दावा उनका बनेगा राज्यसभा में नेता बनने का, लेकिन फिर वही है राघवेंद्र जी, क्या बन पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस में आज आपने अगर खड़गे जी ने जब फॉर्म भरा है, उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको यह लगेगा खड़गे के इर्द गिर्द वो सारे नेता भी जमा होने लगे हैं जो गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह जी किसके प्रतिनिधि कहलाएंगे? गांधी परिवार के। तो उन्हें एक नए मोर्चे पे खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है गांधी परिवार उन्हें अपनी एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर ले राज्यसभा में, नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत आसान भी नहीं है। दावेदार वो बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के जो हालात हैं, जो अध्यक्ष में हुआ है, वो मुझे लगता है कि राज्यसभा के नेता के पद पर भी अगर हो जाए तो अचरज नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि हो सकता है कि जैसे अध्यक्ष के रूप में अचानक नया नाम आया, वैसे ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए कोई नया नाम आ सकता है। G23 का नाम आ सकता है, या फिर इन्हीं में से ताश के पत्तों की तरह फेंटकर कोई नया नाम सोनिया गांधी जी लेकर आ सकती हैं। जयश्री जी, अब स्थिति साफ है, खड़गे जी कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि उनकी उम्र, उनकी सेहत और कांग्रेस में गांधी परिवार के प्रति वफादारी, इसका मतलब कि बहुत सारे फैसले तो गांधी परिवार होगी, लेकिन हस्ताक्षर खड़गे जी के होंगे। लेकिन राज्यों के दौरे करना, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने प्रदेश के अध्यक्ष और जनता के साथ संवाद करना, वो कितना कारगर हो पाएगा? क्योंकि अहिंदी भाषी होने के साथ साथ वो दलित भी हैं, और कांग्रेस का दलित वोट पर भी एक, मुझे लगता है कि बड़ा दावा होगा खड़गे जी को अध्यक्ष बनाने के बाद कि वो साउथ के साथ साथ उत्तर भारत में भी दलित वोट बैंक पर कुछ असर करे। क्या खड़गे जी इसमें कुछ कांग्रेस के मददगार साबित होंगे? जी, जिस तरह से राजनीति का एक दौर है कि एक सोशल इंजीनियरिंग के साथ, और खास तौर पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी उसी रास्ते पर है, तो उसकी काट के लिए या उसके बराबरी के लिए, और ये सही दाव होगा। और आप देखते हैं कि उन्होंने पहले दिन ही नैरेटिव स्थापित कर दिया। जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दलित नेता है और दलित वर्ग से आते हैं, और मैं उनके लिए अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं उनके साथ हूँ, तो कांग्रेस ने एक तरह से अपना नैरेटिव तो स्थापित कर दिया है। लेकिन जयश्री जी, दिग्विजय सिंह ने तो 4 दिन पहले भी कहा था कि अगर दिग्विजय सिंह को जानना है तो दिग्विजय सिंह दलित, आदिवासी और कमजोर वर्ग के साथ रहने वाला है, देश में अलगाववाद या धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ है, और गांधी परिवार का वफादार है। ये 3 बातें अगर आप समझ जाएंगे तो आप दिग्विजय सिंह को समझ जाएंगे। तो खड़गे जी दलित भी थे, उनके सीनियर भी थे, ये कहकर उन्होंने अपनी उस बात की पुष्टि की है कि वो दलित के साथ हैं। जी
जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से लगता है मुझे कि कांग्रेस ने इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अब फैलाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है इस चीज को, और खासतौर पर वो बेल्ट जहां पर दलित वोट बैंक अपना एक इफेक्टिव रोल है जिसका, उसमें हम देखेंगे कि शायद कांग्रेस जो है वो ज्यादा अपनी ताकत लगाएगी इस दलित अध्यक्ष के बाद में। शर्मा जी, इसमें एक चीज और है, कर्नाटक के जिस इलाके से खड़गे जी आते हैं वो भी दलित इलाका है। कलबुर्गा की हम बात करें कि वहां भी पिछले दिनों एक घटना हुई थी जिसमें एक दलित छात्र की हत्या की खबर भी आई थी। तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में खासतौर से कर्नाटक के साथ साथ अगर हम मध्य भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया में भी जो दलित वर्ग है अभी तक वो मायावती के साथ था। क्या खड़गे जी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से, जैसे जगजीवन राम कभी अध्यक्ष हुआ करते थे दलित नेता के रूप में, लेकिन वो हिंदी भाषी बैठ से थे, बिहार से थे, यहाँ दलित वर्ग के हैं लेकिन साउथ के हैं खड़गे जी, इसका कितना लाभ कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, मोटे तौर पर ये सारे गणित को लगा करके ही उन्होंने खड़गे जी को आगे किया है। आप अगर देखेंगे कि भाजपा ने जिस तरीके से राष्ट्रपति पद पर बनवासी क्षेत्र को एक मैसेज देने की कोशिश की है, ठीक उसी प्रकार अब कांग्रेस खड़गे जी को लेकर के जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसको संदेश देने की कोशिश कर रही है। उसका कारण यह है, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से किन्हीं किन्हीं कारणों से बसपा का ग्राफ इन वर्गों से कमजोर हुआ है और वो बिखरा है। वो कुछ उसमें भाजपा में भी आया है, कुछ सपा में गया है, कुछ नीतीश कुमार की पार्टी में गया है, बंगाल में ममता जी के साथ गया है। तो कुल मिलाकर के उसमें कहीं ना कहीं बिखराव आया है। तो एक समय हुआ करता था कांग्रेस का अपना वोट बैंक बनवासी वोट बैंक और अनुसूचित जाति वोट बैंक, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन उसमें अब कमी आई तो मोटे तौर पर उसको पुनर्गठित करने की दृष्टि से अब आप विपक्ष में जो बिखराव हो रहा है, और विपक्ष में जो बिखराव हो रहा है उसका लाभ भाजपा ले रही है। आप अगर देखें किसी भी पार्टी से व्यक्ति टूट रहा है वो भाजपा के भीतर जा रहा है। इससे पहले विपक्ष में जब भी छोटी पार्टियों में बिखराव होता था तो विपक्ष की ही बड़ी पार्टी को चुना करते थे। जिन दिनों कांग्रेस विपक्ष में थी तब भी देखा, और जिन दिनों कांग्रेस सरकार में थी दूसरे लोग विपक्ष में थे तब भी देखा। लेकिन ये पहला मौका है कि विरोधी दल भी टूट करके भाजपा में जा रहा है और सत्तारूढ़ दल भी तो राज्यों का सत्तारूढ़ दल भी टूट करके भाजपा में जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट है उसको साधने की दृष्टि से ही खड़गे जी का उन्होंने नाम लिया। और अगर उनको ये निर्णय पर कांग्रेस बनी रहती है और हो जाता है तो मान करके चलिए कि उनका उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में भी दौरा होगा। ये मान करके चलिए उस चेहरे को उस जाति वर्ग में, समूह वर्ग में वो प्रस्तुत कांग्रेस करेगी। बिल्कुल पौराणिक जी, दरअसल इस चुनाव के बीच में शशि थरूर ने एक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने, वो इलेक्शन तो लड़ रहे हैं लेकिन वो खड़गे जी को पार्टी का भीष्म पितामह भी कह रहे हैं। वो ये कहकर अपने आप ही खुद की पराजय को स्वीकार कर रहे हैं और इसके साथ साथ खड़गे जी की जो नेतृत्व क्षमता है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं, ये जो चुनाव हो रहा है ये एक तरह की फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, या सच में शशि थरूर चुनाव के मूड में है? देखिए, शशि थरूर चुनाव के मूड में तो नजर आ रहे हैं कि वो, लेकिन उन्होंने पराजय भी स्वीकार कर ली क्योंकि फॉर्म भर दिया है। मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर वापस लेंगे। जैसे शर्मा जी ने कहा कि वो विवाद नहीं है उनके साथ जुड़ा हुआ, खड़गे जी के साथ, और तमाम नेता उनका सम्मान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बिखराव है कांग्रेस के बड़े नेताओं में, इनके आने से एकजुटता आएगी और शशि थरूर का जो बयान है उसे और पुष्ट कर रहा है कि वो भीष्म पितामह है पार्टी के। तो पार्टी को हो सकता लाभ मिले। और जहां तक आपने कहा कि खड़गे जी का, तो पूर्व नियोजित नजर आता है। जब पवन बंसल ने फॉर्म लिया था तब से ये लगने लगा था कि कोई गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और वही अध्यक्ष बनेगा, और वो दिख भी रहा है। जयश्री जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या इस पूरे मामले में सिर्फ अब फॉर्मेलिटी बची है? इलेक्शन शशि थरूर जरूर लड़ रहे हैं लेकिन पराजय उन्होंने स्वीकार कर ली है, लेकिन जो सबसे खास बात है कि दलित वोट बैंक उत्तर भारत का कितना कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, रांची, इन सब की हम बात करें, क्योंकि बड़ा वोट बैंक इस तरफ भी है दक्षिण भारत के अलावा। जो कमजोर वर्ग है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है, जो दलित वर्ग है, इसका भी मुझे लगता है कि फायदा होगा। क्या आपकी राय है? अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। जी, अभी वाकई ये तो एक औपचारिकता ही रह गई है कि चुनाव होना इस तरह से, और शशि थरूर का जितना अब संभव नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से जो नॉमिनेशन के समय कांग्रेस एकजुट दिखी है बहुत लंबे समय के बाद, उसमें तो क्लियर है स्थिति की
जो 10 जनपद चाहता है या कांग्रेस हाईकमान चाहता है, खड़गे की उम्मीदवारी के बाद वो ही अध्यक्ष होंगे। और रहा सवाल दलित वोट बैंक का, तो उसके लिए बहुत सिर्फ अध्यक्ष बनाने से काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो पिछले 2014 के बाद से लगातार बढ़ा है, या बीजेपी की विक्ट्री का बहुत बड़ा कारण दलित वोट बैंक का उसके साथ जाना है। तो सिर्फ अध्यक्ष बनाने से काम नहीं होगा। कांग्रेस जिस तरह से कमजोर हुई है, कांग्रेस को जिस तरह से काम करना है, उसमें उसको दलित वोट तक अपनी पहुंच बनानी होगी, और इसे अध्यक्ष बनकर तो नहीं होगा, इसके लिए बहुत मेहनत और काम करना होगा। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है, औपचारिकता बाकी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात निकल कर आ रही है कि कांग्रेस में गांधी परिवार तो मजबूत होगा ही इस पूरे मामले में, लेकिन कांग्रेस कितनी मजबूत होगी खड़गे के नेतृत्व में, इस पर लोग सवाल भी करेंगे, बात भी करेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें तर्क वितर्क भी होंगे। लेकिन अभी तो कांग्रेस के लिए एक तरह से जो उथल पुथल मची थी उसमें शांति लाने की जरूरत थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के भीतर शांति का नाम होगा, लेकिन संघर्ष के मामले में वो कितना पार्टी को आगे ले जाएंगे, इस पर लोग सवाल भी करेंगे, बात भी करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि खड़गे नाम भरोसे का तो है, लेकिन खड़गे नाम जीत का कितना होगा ये भविष्य बताएगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।